जब ज्यादातर ट्रैवलर्स इंग्लैंड का सपना देखते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत आता है लंदन के आइकॉनिक लैंडमार्क्स, बिग बेन, बकिंघम पैलेस और टॉवर ब्रिज, और ये सोच लेते हैं कि बस इन जगहों को देख लेना ही इंग्लैंड का असली एसेंस महसूस कर लेना है। लेकिन इंग्लैंड का असली मैजिक उन रास्तों पर छुपा है जहां रोड्स भी नहीं जाते। क्या तुम जानते हो, इंग्लैंड में 4000 से ज्यादा कासल्स हैं। ये एक ऐसी लैंड है जहां आफ्टरनून टी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक कल्चरल रिचुअल है। ब्रिटिश लोग रोज 100 मिलियन कप से ज्यादा चाय पीते हैं। इस सफर में हम एक्सप्लोर करेंगे वो इंग्लैंड जो अक्सर लोगों की नजरों से छुप जाता है। हिडन जेम्स, ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स और चार्मिंग टाउन्स जो इस कंट्री का असली रंग दिखाते हैं। चलो हमारे साथ जाने उन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेसेस को जो बनाते हैं इंग्लैंड को दुनिया के सबसे कैप्टिवेटिंग डेस्टिनेशंस में से एक। द लेक डिस्ट्रिक्ट, अ सिम्फनी ऑफ वाटर एंड स्टोन, इंग्लैंड के फार नॉर्थ वेस्ट में है एक जगह जो पोएट्स, पेंटर्स और वॉन्डरर्स को सदियों से इंस्पायर करती आई है, द लेक डिस्ट्रिक्ट। यह एक सिम्फनी है वाटर और स्टोन की, जहां 16 क्रिस्टल क्लियर लेक्स इंग्लैंड के सबसे ऊंचे माउंटेन्स को मिरर करती हैं। ग्लेशियर्स ने इस लैंड को कार्व किया, टाइम ने इसे शेप दिया और इसी ने इंस्पायर किया पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को ये कहने पर, द लवलीएस्ट स्पॉट दैट मैन हैथ एवर फाउंड। यहां पुराने फॉरेस्ट्स की डैपल्ड लाइट के नीचे और क्रैगी फेल्स की शैडोज में इंग्लिश विल्डरनेस अपने प्योर सबलाइम फॉर्म में दिखाई देती है। हर लेक, विंडरमियर, उल्सवाटर, डरवेंट वाटर अपना एक अलग कैरेक्टर रखती है, लेकिन सब में एक टाइमलेस सेरेनिटी होती है। इनका पानी बदलते आसमान को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे लिविंग कैनवसेस जो हर क्लाउड और रे के साथ बदल जाते हैं। इन वैलीज के बीच छिपे हैं स्टोन विलेजेस जैसे ग्रासमीर और एम्बलसाइड, जहां वक्त धीरे चलने लगता है। इन टाउन्स ने अपनी सेंचुरीज पुरानी चार्म को आज तक संभाल कर रखा है। एक ग्लिम्स एक सिंपल हार्मोनियस इंग्लिश लाइफ का। यॉर्क एंड द यॉर्कशायर डेल्स, एंशिएंट एंड वाइल्ड, नॉर्थ में थोड़ा और आगे बढ़ने पर मिलता है। यॉर्क एक एंशिएंट सिटी जहां रोमन और वाइकिंग दोनों की कहानियां छिपी हैं। यॉर्क मिंस्टर यूरोप का एक लार्जेस्ट गॉथिक कैथीड्रल स्काईलाइन पर डोमिनेट करता है। उसकी स्टेन्ड ग्लास विंडोज सदियों की स्टोरीज सुनाती हैं। मेडिएवल वॉल्स पर चलते हुए जब आप सिटी को देखते हैं तो हर कॉर्नर एक टाइम कैप्सूल जैसा लगता है। सिटी से थोड़ा दूर यॉर्कशायर डेल्स नेशनल पार्क में रोलिंग हिल्स, स्टोन फेंसेस और वाटरफॉल्स प्योर इंग्लिश विल्डरनेस का एसेंस दिखाते हैं। विलेजेस जैसे ग्रासिंगटन और मलहाम सिंपल और पीसफुल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, जहां नेचर और ह्यूमंस परफेक्ट बैलेंस में हैं। यह सब मिलकर यॉर्कशायर को एक सोलफुल आइडेंटिटी देते हैं, एंशिएंट रूट्स और अनटेम्ड ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड। द ससेक्स कोस्ट वेयर लैंड मीट्स सी, इंग्लैंड के सदर्न शोरलाइन पर है द ससेक्स कोस्ट, जहां व्हाइट क्लिफ्स और रोलिंग ग्रीन हिल्स इंग्लिश चैनल से मिलते हैं। ये वही लैंडस्केप है जो नेशन की आइडेंटिटी डिफाइन करता है, लैंड और सी के बीच एक नेचुरल बाउंड्री। यहाँ के सेवन सिस्टर्स क्लिफ्स नेचर का मास्टरपीस हैं, ब्रिलियंट व्हाइट चॉक क्लिफ्स जो एजर वाटर्स में सीधे गिरते हैं।
डेवलपमेंट से अनटच्ड, यह इंग्लैंड के सबसे ब्रेथ टेकिंग कोस्टल व्यूज देते हैं। यहीं पास बीची हेड 531 फीट ऊंचाई पर खड़ा है, ब्रिटेन का हाईएस्ट चॉक क्लिफ, और उसके नीचे एक आइकॉनिक लाइट हाउस गार्ड की तरह खड़ा रहता है। यहां से नजर आता है पूरा इंग्लिश चैनल, जहां लैंड और स्काई एक हो जाते हैं एक परफेक्ट होराइजन में। बात द सिटी ऑफ एलिगेंस। साउथ वेस्ट इंग्लैंड की ग्रीन वैली में बसा हुआ बाथ एक ऐसी सिटी है जहां लोग 2000 सालों से हीलिंग वाटर्स के लिए आते आए हैं। रोमन्स ने इसे 43 ईस्वी में बनाया था और उस समय इसे कहा जाता था अक्वा सूलिस। 18वीं सदी में आर्किटेक्ट जॉन वुड द एल्डर और उनके सन ने इस सिटी को दिया एक एलिगेंट मेकओवर। ग्रैंड क्रेसेंट्स, स्टाइलिश स्क्वेयर्स और हनी कलर्ड बाथ स्टोन के बिल्डिंग्स जो सनलाइट में सॉफ्ट गोल्डन ग्लो क्रिएट करते हैं। इसका क्राउन ज्यूअल है द रॉयल क्रेसेंट, 30 कनेक्टेड टाउन हाउसेस का एक परफेक्ट कर्व जो रॉयल विक्टोरिया पार्क के सामने खड़ा है। सिमेट्री और एलिगेंस का ये मास्टरपीस बाथ को यूरोप की सबसे ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल सिटीज में से एक बनाता है। लीड्स कासल, द लवलीएस्ट कासल इन इंग्लैंड। केंट के हार्ट में अपने लेक के बीच खड़ा है लीड्स कासल, एक मिडीवल ड्रीम जो 900 साल से खड़ा है। कहा जाता है ये इंग्लैंड का लवलीएस्ट कासल है। इसका रिफ्लेक्शन आसपास के पानी में एक ड्रीमी इल्यूजन बनाता है, स्टोन टावर्स जैसे हवा में तैर रहे हों। 1119 में बना ये कासल एडवर्ड पहला का रॉयल रेजिडेंस रहा और 6 मेडिवल क्वींस का होम भी। आज भी इसके अंदर के रूम्स एक जर्नी बताते हैं, मेडिवल फोर्ट्रेस से ट्यूडर पैलेस तक और फिर एक एलिगेंट कंट्री होम तक। 500 एकर्स के गार्डन्स और पार्कलैंड्स वाइल्ड लाइफ और ब्लैक स्वॉन्स का घर हैं, जिन्हें एस्टेट का सिंबल माना जाता है। अपनी आइलैंड पोजीशन और हिस्टोरिक चार्म के साथ लीड्स कासल इंग्लैंड के ग्लोरियस पास्ट का एक जीता जागता मॉन्यूमेंट है। ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, द सिटीज ऑफ नॉलेज। इंग्लैंड के दिल में दो टाइमलेस सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, जो सेंचुरीज से नॉलेज और डिस्कवरी के सिंबल्स बने हुए हैं। ऑक्सफोर्ड, सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स, अपनी गोल्डन सैंडस्टोन बिल्डिंग्स और मिडीवल कॉलेजेस के लिए मशहूर है। यहाँ 12th सेंचुरी से स्टूडेंट्स दुनिया के हर कोने से आते आए हैं और उनमें से कई ने दुनिया बदली है अपने आइडियाज और इन्वेंशन से। रैडक्लिफ कैमरा, बोडलेयन लाइब्रेरी और क्राइस्ट चर्च कॉलेज सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि ह्यूमन इंटेलेक्ट का सेलिब्रेशन है। रिवर चर्वेल पर पंट करते स्टूडेंट्स और नैरो स्ट्रीट्स में चलती साइकिल्स, ये सब मिलकर ऑक्सफोर्ड को एक लिविंग पोएम बनाते हैं। दूसरी तरफ है कैम्ब्रिज, जहां रिवर कैम के बैंक्स पर सेंचुरीज पुराने कॉलेजेस खड़े हैं, जैसे किंग्स कॉलेज चैपल और ट्रिनिटी कॉलेज। यहां भी स्कॉलर्स ने साइंस, पोएट्री और फिलॉसफी में वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज जन्म दिए। आइजैक न्यूटन ने यहीं पर अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इमेजिन की थी और ये सिटी आज भी इमेजिनेशन और डिस्कवरी का सेंटर बनी हुई है।
ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लैंड का एक इटर्नल ट्रूथ कि नॉलेज ही सबसे बड़ा लेगेसी है। लिवरपूल और मैनचेस्टर, द स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में हैं दो पावरफुल सिटीज, लिवरपूल और मैनचेस्टर, जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप दिया है। लिवरपूल एक पोर्ट सिटी जहां ऐसी वर्ल्ड ट्रेड और माइग्रेशन ने ब्रिटिश एम्पायर को फ्यूल किया। यही वो जगह है जहां से द बीटल्स ने अपनी जर्नी शुरू की और उन्होंने म्यूजिक को हमेशा के लिए बदल दिया। एल्बर्ट डॉक अपने हिस्टोरिक वेयर हाउसेस के साथ आज म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज का घर है, कल्चर और क्रिएटिविटी का एक मेल्टिंग पॉट। दूसरी तरफ है मैनचेस्टर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बर्थ प्लेस। 19वीं सदी में यहाँ के टेक्सटाइल मिल्स ने दुनिया का लैंडस्केप बदल दिया था। आज यह सिटी इनोवेशन, म्यूजिक और फुटबॉल का सेंटर है। ओल्ड ट्रैफर्ड और इतिहाद स्टेडियम के चेंट्स इस सिटी की हार्टबीट है। लिवरपूल और मैनचेस्टर दोनों ही नॉर्थ की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी और प्राइड के साथ। पीक डिस्ट्रिक्ट, ब्रिटेन्स फर्स्ट नेशनल पार्क। नॉर्थ इंग्लैंड में बसा पीक डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला नेशनल पार्क था और आज भी एडवेंचर और विल्डरनेस का दिल माना जाता है। यहाँ के रग्ड मोर्स और ड्रामेटिक क्लिफ्स सदियों से पोएट्स और पेंटर्स को इंस्पायर करते आए हैं। मैम टॉर, जिसे मदर हिल कहा जाता है, वहां से दिखता है पैनिकॉरिक व्यू, ग्रीन वैलीज और विंडिंग ट्रेल्स का। चार्मिंग विलेजेस जैसे कैस्लटन और बैकवेल अपनी कोबल्ट स्ट्रीटर्स और स्टोन कॉटेजेस के साथ इस रीजन को एक रस्टिक चार्म देते हैं। और जब सनसेट इन पीक्स पर गोल्डन ह्यू छोड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद ब्रश से यह पेंटिंग बनाई हो। द नॉर्थम्बरलैंड कोस्ट, वाइल्ड एंड अनटेम्ड, इंग्लैंड के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर है एक कोस्ट लाइन जो अपनी रॉ ब्यूटी के लिए मशहूर है, द नॉर्थम्बरलैंड कोस्ट। गोल्डन सैंड्स मीलों तक फैली हुई हैं और उनके ऊपर दिखते हैं
एंशिएंट कास्टल्स जैसे बैम्बर और डनस्टैनबर्ग जो सदियों के स्टॉर्म्स और हिस्ट्री के खिलाफ अडिग खड़े हैं। ये फोर्ट्रेसेस सुनाते हैं कहानियां बॉर्डर वॉर्स, रॉयल इंट्रीग और बदलती पावर की टाइड्स की। इनके बीच अनटच्ड बीचेस हैं जो आज भी समर्स में अनक्राउडेड रहते हैं। यहाँ की रिदमिक वेव्स क्रिएट करती हैं एक टाइमलेस साउंड ट्रैक। कोस्ट से थोड़ा दूर समंदर में फानी आइलैंड्स उभरते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सी बर्ड्स और ग्रे सील्स का सैंक्चुअरी। ये जगह स्काई और वाटर का परफेक्ट मैच है, इंग्लैंड अपने सबसे एलिमेंटल और इंस्पायरिंग रूप में। द कॉट्सवोल्ड्स, द हार्ट ऑफ रूरल इंग्लैंड। इंग्लैंड के दिल में बसा है द कॉट्सवोल्ड्स, एक ऐसा रीजन जो अपनी रोलिंग हिल्स, स्टोन विलेजेस और टाइमलेस ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ हर नजारा एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है। वाइंडिंग लेन्स, फ्लावर फिल्ड गार्डन्स और हनी कलर्ड स्टोन कॉटेजेस जो प्योर चार्म से भरे हुए हैं। विलेजेस जैसे बिबरी, कासलकोम और बोर्टन ऑन द वाटर ऐसे लगते हैं जैसे टाइम यहाँ रुक गया हो। इनके कॉटेजेस पर छाई मॉस और आइवी नेचर के अपने पैटर्न्स बनाती है। फील्ड्स में ग्रेजिंग शीप और छोटी टी रूम्स जहाँ लोग आफ्टरनून टी एंजॉय करते हैं, यह सब मिलकर कॉट्सवोल्ड्स को एक लिविंग फेरी टेल बना देते हैं। यह रीजन सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि सिंप्लिसिटी और पीस के लिए भी फेमस है। एक जगह जहां दुनिया के नॉइज से दूर सिर्फ नेचर और काल्मनेस महसूस होती है। लंदन, द ग्रैंड फिनाले, और आखिर में आता है लंदन, इंग्लैंड का हार्ट और दुनिया के सबसे वाइब्रेंट सिटीज में से एक ऐसी जगह जहां हर स्ट्रीट, हर बिल्डिंग और हर आवाज हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ दोनों का मिक्सचर है। यहां पास्ट और प्रेजेंट साथ साथ चलते हैं। टावर ऑफ लंदन, बकिंगहैम पैलेस और बिग बेन जहां रॉयल हेरिटेज का सिंबल है, वहीं द शार्ड, कैनरी वॉर्फ और लंदन आई मॉडर्न ब्रिटेन का शाइनिंग फेस है। रिवर थेम्स के किनारों पर चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बोट्स पानी पर ग्लाइड करती हैं और हवा में घुला म्यूजिक एक रिदम बनाता है। शाम के टाइम साउथ बैंक लाइट्स से जगमग करता है, जहां स्ट्रीट परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट्स और फूड स्टॉल्स एक छोटी सी दुनिया क्रिएट कर देते हैं। वेस्टमिंस्टर एबी और सेंट पॉल्स कैथीड्रल सदियों की प्रेयर्स और कोरोनेशंस के विटनेस रहे हैं, जहां किंग्स और क्वींस ने अपनी हिस्ट्री लिखी। सेंट पॉल्स का डोम आज भी लंदन के स्काईलाइन पर एक साइलेंट गार्डियन की तरह खड़ा है। अगर आप सिटी को हाइट से देखना चाहें तो द शार्ड से व्यू ऐसा लगता है जैसे लंदन क्लाउड्स के बीच छिपा हो। रात में टावर ब्रिज जब ब्लू लाइट्स में चमकता है तो उसका रिफ्लेक्शन थेम्स पर एक ड्रीमी सीन बन जाता है। पिकाडिली सर्कस और कैम्डन मार्केट एनर्जी और कलर का एक्सप्लोजन है। नियॉन लाइट्स, स्ट्रीट म्यूजिक और एंडलेस क्राउड्स लंदन की नॉन स्टॉप लाइफ का हिस्सा है। कैम्डन के स्टॉल्स पर दुनिया भर की क्विजीन्स और विंटेज शॉप्स में छिपे ट्रेजर्स हर विजिटर को कुछ नया देने का वादा करते हैं। लंदन के पास 170 म्यूजियम्स हैं। अगर आप हर दिन एक म्यूजियम विजिट करें तो सब देखने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे। यहाँ 8 मिलियन पेड़ हैं, जो लंदन को दुनिया का सबसे बड़ा शहरी जंगल बनाते हैं। और जब रात होती है, लंदन अपनी लाखों लाइट्स से चमक उठता है। द शार्ड से लेकर लंदन आई तक, एक सिटी जो कभी सोती नहीं।
लंदन एक इमोशन है जो हर ट्रैवलर के दिल में अपना परमानेंट एड्रेस बना लेता है। और जब आप वापस जाते हो तो सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि एक फीलिंग साथ ले जाते हो जो कहती है, वंस you've lived London, it never leaves you।